हेलो एवरीवन, मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 और जो चैप्टर का नाम है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। और चैप्टर हमारा काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुल मिलाकर देखने वाले इस चैप्टर के अंदर कि वैश्वीकरण क्या होता है और उसका वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि भाई होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन सिंपल सी चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड का ना, जब पूरा वर्ल्ड ना एक दूसरे की सारी कल्चर से, आइडियाज से, इवन बीमारियों से सबसे जुड़ जाते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरे जो ग्लोब है ना उसका आपस में जुड़ जाना। पूरे ग्लोब में के अंदर जितनी भी कंट्री है, मतलब पूरी अर्थ का जितने भी लोग रहते हैं, सभी का आपस में एक दूसरे से जुड़ जाना। अब जुड़ना इन द सेंस मतलब कि भाई हम उनकी लैंग्वेज को भी जानते हैं कि हाँ भाई वो उनकी लैंग्वेज है, वो इस प्रकार कपड़े पहनते हैं, मतलब हमें कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगता अगर हम उनकी कोई भी चीज़, उनको, उनके व्यक्ति को देख लें या फिर उनके किसी भी उनकी लैंग्वेज को सुन ले या फिर उनके सॉन्ग सुन ले, तो हमें कभी ऑकवर्ड नहीं लगता। अभी कभी कभी हमें खुद भी आदत हो जाती है कि उनके सॉन्ग सुनने की। ठीक है, और काफ़ी आज भी देखा होगा आपने, कई सारे लोगों की आदत है कि वो इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं इवन है। ठीक है, और भारत के अंदर क्या है कि भारत के अंदर पुराने समय में अगर बात करी जाए तो पुराने समय में इंग्लिश सॉन्ग काफ़ी कम लोग सुना करते थे, पर आज के समय सुन रहे हैं और लोग फेवरेट भी हैं कई लोगों के। ठीक है, तो अब हम चलो इस बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। हिंदी में कहते हैं इसको वैश्वीकरण। अब ये वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब कह सकते हैं हिंदी में बड़ा आसानी से कि विश्व का एकीकरण हो जाता है, और हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबलाइजेशन को कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरा वर्ल्ड हो जाता है ना वो आपस में जुड़ जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें हम करने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आज आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो अब आपको पता होगा कि भाई एमएनसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम, एमएनसी को हिंदी में कहते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी को हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी इनको कहते हैं, बहुराष्ट्रीय का मतलब समझ जाओ, बहु का मतलब बहुत, राष्ट्र मतलब देश, मतलब एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे देशों में अपना व्यापार कर रही है। ठीक है ना, और इंग्लिश में भी सुन लो, इंग्लिश में कहते हैं एमएनसी, तो यानी मल्टीनेशनल कंपनी। ध्यान रखना, तो नाम से ही लगभग समझ में आ रहा है, एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक देश से ज्यादा देशों में अपना व्यापार और उसको उस पर नियंत्रण करती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना, पूरी दुनिया के अंदर ये जो कंपनियां होती है व्यापार करती हैं, तो एक ही देश में ना होकर ये एक से दो देशों में व्यापार करती हैं और व्यापार को कंट्रोल करती हैं। ये ध्यान रखना बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। तो कुल मिलाकर अब वो हमको क्या लग रहा है कि भाई इन लोग, ये एमएनसी हैं, तो भाई इतने पूरी दुनिया के अंदर, ठीक, कितने सारे देश हैं, तो भाई इतने सारे देश, और देश भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते कि भाई हम एक दिन में दूसरे देश में बड़े आराम से घूम सके। ठीक है ना, आसान नहीं होता। तो ये देखना क्या होता है कि भाई इनके लिए आसान क्या है कि जिनके मालिक के शायद उनको घूमना पसंद होगा, है ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने भाई दूसरे देश में अपनी कंपनियां खोल ली हैं। ऐसा नहीं है भाई, कुल मिलाकर जो एमएनसी होती है ना, उनका मेन मोटिव क्या होता है, जिनका मेन मोटिव होता है ना, वो होता है क्या, कमाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट गेन करना है उनका मेन मोटिव। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट गेन करना है उनका मेन मोटिव, कि भाई जो एमएनसी है ना वो प्रॉफिट गेन करेंगे। आपको पता है कि भाई आपने कई सारे लोग सुने होंगे, इवन आपने मोबाइल की कंपनी सुनी होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि मोबाइल की जो कंपनी है वो क्या करती है कि भाई एक शॉप अपनी यहाँ भी खोल दी, ठीक है ना, एक शॉप मतलब हर एक स्टेट में एक शॉप खोल देते हैं, बड़ी अच्छा सर्विस सेंटर खोल देते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर सारे लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं, मतलब उनकी अच्छी खासी सेल हो जाती है। अब ये तो और भी बड़ा सोच रहे हैं, ये स्टेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये कहाँ सोच रहे हैं, ये कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। भाई हम एक कंट्री में खोलेंगे, दूसरी कंट्री में भी जाकर खोलेंगे, तो कुल मिलाकर काफ़ी ब्रॉड सोच रहे हैं। अब इतना ब्रॉड सोच रहे हैं तो मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो कुल मिलाकर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई फालतू में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, प्रॉफिट के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देखना हम क्या करने वाले हैं भाई, प्रॉफिट के लिए एमएनसी कैसे पैसा कमाती हैं भाई, देखते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या मान लेते हैं कि भाई एक कंपनी है जो क्या बनाती है, जो नोटबुक बनाती है। एक कंपनी है जो कि नोटबुक बनाती है। ठीक है, कंपनी कहाँ की है पता है, कंपनी हमारी अमेरिका की कंपनी है भाई, बिल्कुल भाई, अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका के अंदर है, जमीन बहुत महंगी। ठीक है ना, वहां का जो लैंड है वो काफी ज्यादा
महंगा है तो वहाँ पर भाई ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वहाँ पर आप एक कोई कंपनी स्टार्ट करोगे तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने एक देश चुना कि भाई जहाँ पर सारी चीज़ें हमें सस्ते में मिल जाए और वहाँ में वर्कर भी सस्ते में मिल जाए। अमेरिका पता है डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर कुल मिलाकर सैलरी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। भाई जब आपको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो प्रॉफिट आपका अपने आप ही कम हो जाएगा। कुल मिलाकर फिर अमेरिका एक काफ़ी डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर मार्केट भी बड़ा है, तो मार्केट बड़ा है तो वहाँ पर क्या कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका की कंपनी है ना, ये अमेरिका में तो व्यापार नहीं करना चाहेगी, तो ये क्या करेगी, अमेरिका से बाहर निकलेगी। और इसने एक कंट्री ढूंढा है, कंट्री पता कौन सा ढूंढा है, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कंट्री ढूंढा है हमारा कौन सा, चाइना। चाइना के अंदर पता है जो नोटबुक है उसका रॉ मटेरियल बड़े आसानी से अवेलेबल है। ठीक है भाई, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो चाइना वो क्यों गए भाई, रॉ मटेरियल मिल रहा है चाइना के अंदर, ये ध्यान रखना। चाइना के अंदर वो रॉ मटेरियल के लगे हैं, भाई चाइना के अंदर रॉ मटेरियल मिल रहा है इनको बहुत अच्छे से, तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि भाई रॉ मटेरियल मिल रहा है, अच्छे दामों पर मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, तो यहीं से खरीद लेते हैं ना। तो इन्होंने अपनी एक कंपनी चाइना के अंदर स्टैब्लिश कर दिया है। रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है भाई, अब रॉ मटेरियल ही खाली थोड़ा चाहिए, और भी तो चीज़ें चाहिए, वर्कर भी चाहिए। आपको पता है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वहाँ के वर्कर जो होते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, वो लोग पता है कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर चीप लेबर आप कह सकते हो कि जो चीप लेबर है यहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाएगी, जिसके कारण अमेरिका की जो कंपनी है ये क्या कहाँ पसंद करेगी कि भाई चीप लेबर मिलेंगे तो कुल मिलाकर प्रॉफिट इनको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई अब इनको क्या चाहिए, अब इनको चाहिए मार्केट। ठीक है, तो मार्केट के लिए इनको कहाँ भाई, कुल मिलाकर बगल में यार एक काफ़ी अच्छा बड़ा कंट्री है, बहुत प्यारा सा देश है, इंडिया आपने देखा होगा, है ना, वहीं रहते हो, इंडिया। ठीक है, अब ये जो मार्केट है, इंडिया के अंदर मार्केट भाई क्यों अच्छा है, देखो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको इंडिया के अंदर ना बेचनी क्या है, हमें कंपनी क्या, नोटबुक की है भाई, नोटबुक की कंपनी, तो कुल मिलाकर वो नोटबुक बेचेगी। आपको पता है कि भारत के अंदर जो यंगर पॉपुलेशन है, ठीक है, स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, नोटबुक की जरूरत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो डिमांड भी नोटबुक की कहाँ ज़्यादा होगी, इंडिया के ज़्यादा हो, इंडिया के अंदर नोटबुक की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या है कि चाइना के पास में ही क्या है, चाइना के पास में इंडिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम लगेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा कंपटीशन, और इंडिया के अंदर क्या है कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, तो बड़े आराम से ये मार्केट मिल जाएगा इनको। ठीक है, चीप लेबर मिल गया प्रोडक्शन के लिए, और चाइना के अंदर रॉ मटेरियल भी मिल गया, लैंड तो सस्ती है ही है। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया, अब इसको पता है क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं कि मिलाकर के भैया जो प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने प्रॉफिट गेन करने के लिए अपने आप को, मतलब अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है और प्रॉफिट कमाया है। ठीक है ना, अपने स्टैब्लिश किया इन्होंने अपनी कंपनी को एक कंट्री से जाकर दूसरी कंट्री में जाता है। ठीक है ना, मतलब एक से ज़्यादा जो कंट्री में अब जब आप कोई भी व्यापार करते हो, कंट्री को चलाते हो, किसी कंपनी को चलाते हो, उसको क्या कहते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है ना, मोर देन वन कंट्री, ध्यान रखिएगा। तो चाइना और इंडिया के अंदर ये कंपनी व्यापार कर रही है, कंपनी कहाँ की है, पैसा कहाँ का है, इन्वेस्टमेंट कहाँ का है, अमेरिका का है। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम एमएनसी। ठीक है, तो एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, और ये एक से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं। एमएनसी मतलब दूसरे कंट्री में जाकर व्यापार क्यों करती हैं, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।